हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हमने बीओई का 2 वीडियो देखा। एक में पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीओई कंसेप्ट जो भी था। अब हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट किया। याद करो 7 केस है। कितने केस है? 7 केस। अब तक हमने एक ही केस कवर किया। आज हम आगे बढ़ेंगे केस नंबर 2 के तरफ। केस नंबर 2 का नाम क्या है? बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक का पहले तो मतलब क्या है? याद करो, ड्रॉवर कौन था? मिस्टर ए। ड्रॉवी कौन था? मिस्टर बी। बिल कितने का था? 1 लाख रुपए का। अब समझो फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉवर को अर्जेंसी में पैसे का जरूरत था। ड्रॉवर मतलब कौन? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया कि यार मुझे अर्जेंसी में पैसा चाहिए। मतलब बिल था 3 महीने का, पर मिस्टर ए समझो 2 महीने बाद मिस्टर बी के पास गया कि मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मिस्टर ए कौन है? हमारा याद है, ड्रॉवर। और मिस्टर बी कौन है? ड्रॉवी। तो मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया कि यार मुझे अर्जेंसी में पैसा चाहिए। बिल कितने महीने का? याद करो, 3 महीने का। बिल कितने महीने का है? 3 महीना। पर मिस्टर ए कितने मंथ्स बाद गया? 2 महीने बाद मिस्टर बी के पास गया कि मुझे अर्जेंसी में पैसे का जरूरत है, क्या तुम मुझे पैसा देगा? मिस्टर बी ने बोला नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है। पर मिस्टर ए को अर्जेंसी में पैसा चाहिए। तो इसीलिए केस नंबर 2 का नाम है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तो मिस्टर ए बैंक के पास गया। मिस्टर ए किसके पास गया? बैंक के पास। और बोला बैंक मुझे पैसा चाहिए। तो बैंक ने बोला लाइफ में पैसा किसको नहीं चाहिए? तो मिस्टर ए ने बोला अरे मतलब बैंक, मेरे पास एक बिल है जो मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें आपको 3 महीने बाद, अभी 2 महीना हुआ है, एक और महीने बाद आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। आप मुझे पैसा आज दे दो, मैं आपको बिल दे रहा हूं। तो बैंक बोला मेरा क्या फायदा? बैंक ने बोला मेरा क्या फायदा? तो मिस्टर ए ने बोला ठीक है, आप मुझे थोड़ा पैसा कम देना। ओके। तो केस नंबर 2 का नाम है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। एकदम लॉजिकली सोचते हैं, बिल डिस्काउंटेड, ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री आएगी? समझो मिस्टर ए ने बैंक को बिल दिया, कितने का दिया? 1 लाख। और बैंक ने मिस्टर ए को पैसा दिया 99,000। तो हम कैश अकाउंट डेबिट 99,000 लिख सकते हैं। सर कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि मिस्टर ए के पास पैसा आया। डेबिट व्हाट कम्स इन। अब सुनो, मिस्टर ए ने बैंक को क्या दिया? जो मिस्टर ए को बिल मिला था, बिल रिसीवेबल रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, याद है, बिल रिसीवेबल अकाउंट। पर ईच एंड एवरी बिल कितने का है? 1 लाख का। पैसा कितना आया? 99,000। तो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मिस्टर ए को पैसा ज्यादा आया कि कम आया? कम आया। कितना कम आया? 1,000। ये इसका क्या हो गया? नुकसान। डिस्काउंट अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट एक तरह का कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। विच अकाउंट? नॉमिनल। तो जर्नल एंट्री क्या बना? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मिस्टर ए के पास पैसा आया, बिल गया, पर 1,000 कम आया, उसको हम क्या नाम देंगे? डिस्काउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, हेडिंग क्या? बिल डिस्काउंटेड। मिस्टर ए ने ये बिल किसके पास डिस्काउंट करा है? बैंक के पास। तो ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? मिस्टर ए और बैंक के बीच में हो रहा है। मिस्टर बी तो पिक्चर में ही नहीं है, नो एंट्री। इसलिए मिस्टर बी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? नो एंट्री। अब बिल है तो 2 बातें हो सकती है, या तो क्या होगा? बिल ऑनर, या तो क्या होगा? डिसऑनर। समझो ड्यू डेट 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया, ड्रॉवी ने ड्यू डेट पे पैसा दे दिया, तो बिल क्या हो गया? ऑनर। नहीं दिया तो बिल डिसऑनर। अब दिमाग लगाओ, बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो पैसा भी किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। बैंक किसके पास जाएगा? मिस्टर बी के पास। तो मिस्टर ए के पास कुछ आने वाला नहीं है, तो मिस्टर ए के बुक में क्या आ जाएगा? नो एंट्री। बराबर बराबर, यस और नो? अब ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू सेम एंट्री। ऑनर का एंट्री क्या आता है? बिल्स पेएबल
अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, कैश अकाउंट, बराबर। ड्रॉवी का कोई लेना देना नहीं है, ड्रॉवी के बुक में सेम एंट्री, ऑनर मतलब ड्रॉवी के पास पैसा गया, जो केस नंबर 1 में भी सेम एंट्री आया था। अब समझो बिल क्या हो गया, डिसऑनर, मतलब ड्रॉवी ने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया, तो बैंक मिस्टर बी के पास गया, मतलब ड्रॉवी के पास गया, और ड्रॉवी ने पैसा दिया नहीं, तो बैंक ड्रॉवी को नहीं जानता, बैंक तो किसको जानता है, ड्रॉवर को जानता है। बैंक किसको पकड़ेगा, ड्रॉवर को पकड़ेगा, और ड्रॉवर किसको पकड़ेगा, ड्रॉवी को पकड़ेगा। तो क्या हम पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं? नो नो नो, बिल्कुल पकड़ा पकड़ी नहीं खेल रहे। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपने बुक में फिर से क्या बना दिया, डेटर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब मिस्टर ए को मिस्टर बी से क्या लेना है, पैसा लेना है, और किसको देना है, बैंक को देना है। तो मिस्टर ए ने बैंक को क्या बना दिया, क्रेडिटर, लेना है तो डेटर, देना है तो क्रेडिटर, और डेटर असेट है, असेट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट, और क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट। तो ड्रॉवी टू बैंक का सर लॉजिक क्या है, फिर से बताओ। तो ड्रॉवी को डेबिट क्यों किया, क्योंकि मिस्टर ए ने ड्रॉवी को अपने बुक में क्या बना दिया, डेटर, और बैंक को क्या बना दिया, क्रेडिटर। अब याद करो, बिल तो कितने का, 1 लाख का, प्लस बैंक नोटिंग चार्ज लेगा 1000 रुपया, फिक्स नहीं है 1000 रुपया, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अब बैंक हमारे अकाउंट से कितना काटेगा, 1,01,000, और हम ये पैसा किससे लेंगे, ड्रॉवी से लेंगे, 1,01,000। जैसे मैंने मेरे बुक में इसको डेटर बनाया, ये अपने बुक में मुझे क्या बनाएगा, क्रेडिटर टू ड्रॉवर अकाउंट 1,01,000, बड़ा अमाउंट सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और याद करो सेम एंट्री आ रही है इसके बुक में, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, सेम की सेम एंट्री, ये 1 लाख और ये 1,000, इसमें कुछ भी चेंज हुआ नहीं। केस 1 में भी इसके बुक में सेम एंट्री। सब बिल्स पेबल डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि बिल क्या हो गया, कैंसल। नोटिंग चार्जेस सिर्फ ड्रॉवी के बुक में डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जैसे मैंने इसको डेटर बनाया, ये मुझे अपने बुक में क्या बना रहा है, देखो देखो क्या बना रहा है, क्रेडिटर। मैंने बनाया डेटर, इसने बनाया क्रेडिटर। तो केस नंबर 2 सबको समझा, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। ओके, हमारा केस नंबर 1 हो गया, हमारा केस नंबर 2 हो गया। होप सो सबको सारी बातें समझियो। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे केस नंबर 3 की तरफ। ओके, केस नंबर 3 का हेडिंग क्या है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसका मतलब क्या है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हम फिर से वही एग्जांपल कंटिन्यू, ड्रॉवर। तो ड्रॉवर के पास ऐसा एक ड्रॉवी नहीं है, बहुत सारे ड्रॉवी है। तो ड्रॉवर को इतनी सारी डेट्स याद रहती नहीं है। तो ड्रॉवर ने क्या किया, ड्रॉवर ने सिंपल वर्ड्स में, ऐसे बहुत सारे बिल है, बहुत सारे बिल सब बैंक को दे दिए। किसको दे दिए, बैंक को दे दिए, और बैंक को बोला आप मेरे बिहाफ पे सारे बिल कलेक्ट करो। तो इसीलिए देखो हेडिंग क्या बोला, बिल सेंट, ड्रॉवर ने सारे बिल बैंक को भेजे, पर किस चीज के लिए, कलेक्शन के लिए। केस नंबर 2 में तो क्या था, ड्रॉवर को अर्जेंसी में पैसा चाहिए था, यहां अर्जेंसी में पैसा चाहिए नहीं, यहां सारे बिल ड्रॉवर बैंक को क्यों भेजा है, फॉर कलेक्शन। तो पहला हेडिंग, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, ड्रॉवर के पास से सारे बिल गए, तो बिल कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, बराबर। अब इधर मैं बैंक लिखूंगा ना तो लोग बोलेंगे यार ये तो फिर डिस्काउंट हो गया, इसीलिए हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है BSFC। BSFC मतलब बिल सेंट फॉर कलेक्शन। क्या 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 बोला, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बराबर। ये एक टेम्पररी अकाउंट हमने ओपन किया। अब ड्रॉवी का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ड्रॉवी के बुक में फिर से क्या आ जाएगा, नो एंट्री। अब ड्यू डेट, बिल है तो दो बात है, या तो ऑनर या तो डिसऑनर।
अब समझो ऑनर हो गया, बिल क्या हो गया, ऑनर। तो बैंक ड्रॉवर के अकाउंट में पैसा डालेगा, तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। अब सुनो मेरी बात, ये जो हमने एक टेम्पररी अकाउंट ओपन किया डेबिट, उसको अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। सर अब बिल रिसीवेबल को क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे हो? अरे बेटा बिल रिसीवेबल तो पहले ही क्या हो चुका है, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब एक एग्जांपल ले लो, समझो बिल 1 लाख का है, बैंक फोगट में कुछ काम करेगा नहीं, बैंक हमसे कुछ ना कुछ चार्ज लेगा। समझो बैंक ने हमसे 1000 रुपया चार्ज लिया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में कितना डाला, 99,000। उसको हम क्या बोल देंगे, बैंक चार्जेस। क्या बोल देंगे, बैंक ने हमसे क्या लिया, चार्जेस। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब ड्रॉवी की बुक में कोई टेंशन नहीं, रट्टा रट्टा एंट्री क्या आएगा, बोलो बोलो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, कैश अकाउंट। बराबर है कि नहीं, यस और नो। अब समझो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर हुआ तो एक ही बात, ड्रॉवर फिर से ड्रॉवी को पकड़ेगा। तो हम हमारे बुक में ड्रॉवी को फिर से क्या बना देंगे, याद करो, डेटर। याद आया कि नहीं आया? अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन, देख बिल ऑनर हो या डिसऑनर, ये एक टेम्पररी अकाउंट है, जो डेबिट हुआ है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। सबको समझता है, यस और नो? समझो बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो 1 लाख है, पर याद करो नोटिंग चार्जेस, हमारे जेब से पैसा गया 1000 रुपया। सर ये कैश क्यों क्रेडिट हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद करो नोटिंग चार्ज कौन पे करेगा, ओनर ऑफ द बिल। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना पड़ेगा। तो अब मैं ड्रॉवी से टोटल पैसा कितना लूंगा, 1,01,000। ये अमाउंट सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एंट्री क्या बना, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट 1,01,000 टू कैश अकाउंट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सर कैश क्रेडिट क्यों हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे जेब से नोटिंग चार्जेस गया। तो सर नोटिंग चार्ज डेबिट क्यों नहीं करते हो, वो मेरा खर्चा नहीं है, वो किसका है, ड्रॉवी का है। अब इसके बुक में सेम एंट्री, सेम रटा रटा एंट्री यार, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। याद आया, मैं इसको डेटर बनाऊंगा तो ये मुझे क्या बनाएगा, क्रेडिटर। बिल्स पेबल 1,00,000, नोटिंग चार्ज कितना है, 1000। यस और नो? इसी के साथ हमने केस नंबर 3 भी खत्म किया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक और बिल सेंट फॉर कलेक्शन में बहुत बड़ा फर्क है। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक मतलब मुझे इमरजेंसी में पैसा चाहिए था, और यहाँ मुझे पैसा नहीं चाहिए पर मेरे पास बहुत सारे बिल है, तो मैं मेरे सारे बिल किसको भेज देता हूँ, बैंक को। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BSFC, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। होप सो आपको इधर तक समझाओ। थैंक यू वेरी मच।